मैं जितेंद्र कुमार आप सभी लोग स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग जो है वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे, तो आज हम वर्क एंड टाइम का चौथा लेक्चर बताने जा रहे हैं। तो 3 लेक्चर हम पहले बता चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम तीनों वीडियो का जो लिंक आपको दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न लिखा हुआ, और ये प्रश्न जो है वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर में हर बार आता है प्रश्न। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है कि 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, क्या करा है? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए 40 लोग किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। अगर हम ये निकालें कामों की संख्या का, देखिए कि 40 लोग जो है 40 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। 40 लोग और 40 दिन, मतलब कि 40 लोग 40 दिन काम करते हैं, तब जाके काम समाप्त होता है। तो अगर यहाँ से काम की संख्या निकाला जाए तो 4 चौके 1600, इसका मतलब 1600 क्या है? काम है। काम की संख्या क्या है? 1600 है। काम की संख्या क्या है? 1600। उसके बाद करा है, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? 10 दिन के अंतराल पर 5 लोग छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? इसका मतलब देखिए 10 दिन काम करने के बाद, तो पहले खंड में जो है 40 लोग पूरा काम करेंगे 10 दिन, तो इसका मतलब पहले खंड का हो गया 400 लोग काम खत्म। कितना काम खत्म हो गया? 400। उसके बाद जो है 5 लोग छोड़ देते हैं, 5 लोग छोड़ देते हैं, ठीक। प्रत्येक 10 दिन के बाद, मतलब 10 दिन तक 40 लोग काम किए, उसके बाद 5 लोगों ने छोड़ दिया, तो अब कितना बचे? 35 लोगों ने फिर 10 दिन काम किया, तो काम कितना समाप्त हुआ? 350 यूनिट हुआ, ठीक। टोटल कितना यूनिट है? 1600 यूनिट है। फिर देखिए अब फिर यहाँ से फिर 10 लोगों ने छोड़ दिया, तो 30 लोग बचे। 30 गुणे 10 क्या हो गया? यहाँ पे 300 यूनिट। कितना हो गया? 300 यूनिट। देखिए जोड़ा अभी जो है 1600 बराबर नहीं हुआ है, तो अब कितना बचे? 25 लोग। 25 लोग काम कितना करेंगे? 10 दिन, तो 250। अब इनको जोड़ा जाए तो देखिए 3.5 2.5 600 हो गया। 6 और 7 1300, 6 4 10 3 1300 काम आपका समाप्त हो गया। 400 हो गया, ये 4 3 700, 7 और 6 1300 काम कितना खत्म हो गया काम तभी जो है। अब देखिए 300 और बचा हुआ है। अब यहाँ से 10 लोग 5 लोग और चले गए, तो बचे कितने? 20 लोग। 10 दिन काम किए, 200 काम। कितना काम हुआ? 200 काम। अब कितना हो गया आपका? 1500 काम बचा, 100 काम। अब 100 काम को जो है 15 लोग करेंगे तो कितना दिन समाप्त होगा? 100 यहाँ पर 100 काम है। अब 100 काम को 15 लोग करेंगे। कितना लोग करेंगे? तो 15 लोग, तो कितना काम कितना दिन चलेगा? तो 100 भागे 15, 100 भागे 15, 15 6 का 90, 6 सही 2/3, 6 3 18 2 23, 6 3 18 2 20/3। तो मतलब लास्ट वाला काम में है जो है 16 6 सही 2/3 दिन चला। अब देखिए ठीक इतना दिन चला, तो काम कितने दिन में समाप्त? तो हमको जोड़ दीजिएगा, इतने दिन जोड़िए। 40 तो काम जो है कितने दिन चला? तो 10 दिन चला। 10 10 20 10 30 10 40 50, 50 दिन चला है। प्लस जो है ये 6 सही 2/3 प्लस 6 सही 2/3, तो 50 6 56 सही 2/3 दिन काम चलेगा। कितना चलेगा काम आपका? 56 सही 2/3 दिन चलेगा। देखिए यहाँ पर टोटल काम की संख्या निकाली जाए, यदि 40 लोग अगर 40 दिन काम करते हैं अगर, तो यहाँ पर यह हो सकता है कि 40 दिन 40 लोग, तो काम कितना हुआ? 1600। तो हम उससे 1600 को क्या मान लेते हैं? यूनिट मान लेते हैं 1600। अगर 1600 यूनिट मान लेते हैं, आगे क्या देंगे? लेकिन जो है प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 लोग छोड़कर चले जाते हैं। इसका मतलब कि 10 दिन जो है प्रथम खंड में 40 लोग ने 10 दिन काम किया, तो 400 काम समाप्त हो गया। अब जो है 5 लोग यहाँ से छोड़कर चले गए, तो 35 लोग बचे। 35 लोग फिर 10 दिन करते हैं, तो आपका कितने काम चला? 350 यूनिट खत्म हुआ। फिर 10 लोग छोड़ देते हैं, 5 लोग, तो 30 लोग है। 30 लोगों ने फिर 10 दिन काम किया, तो 300 यूनिट खत्म हुआ। बार बार मिलाते जाएंगे भाई, कब 1600 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर फिर 300 चला गया। अब बचे कितना? यहाँ से 25 लोगों ने फिर 10 दिन काम किया, 250 काम समाप्त हुआ। अब फिर कितने बचे? 20 लोग बचे, तो 200 काम समाप्त हुआ। अब देखिए अब अगला स्टेप के लिए यहाँ से जोड़ेंगे तो आपका 1500 हो गया है। अब 100 काम बचा है, और लोग कितने बचे? 15। काम 100 है, काम 100 बचा है, लोग 15 बचे हैं, तो कितने दिन काम चलेगा? 15 6 का 90, ठीक। 6 सही 2/3 दिन काम चलेगा। अब टोटल को जोड़ दीजिएगा, 10 10 10
85 हो गया प्लस 6 सही 2/3, तो 56 सही 2/3 दिन में काम क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो करा कि 3 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो शेष काम जो है कितना दिन में समाप्त होगा। अगर किसी काम को जो है 3 पुरुष 6 दिन में करते हैं, 3 पुरुष जो है 6 दिन में करते हैं, तो 6 18, मतलब काम की संख्या क्या होगा 18। समझिएगा यहाँ पे कि 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 3 पुरुष जो है मिलकर के 6 दिन करते हैं, तो 6 18 काम करेंगे, मतलब काम की संख्या कितना हो गया 18। ये क्या है, ये काम की संख्या हो गया। ठीक, अब बोल रहा है कि उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 व्यक्ति और आते हैं। तो अब जो काम शुरू किया, अगर 3 व्यक्ति ने काम शुरू किया 2 दिन किया, कितना किया 2 दिन किया, 2 दिन काम करने के बाद तो 2 3 6, अब इन्होंने 6 काम कर लिया, तो इनमें से 6 काम हटा देंगे तो कितना बचा 12 काम। कितना बचा 12 काम। अब इस 12 काम करने के लिए 3 पुरुष और आते हैं, क्या 3 पुरुष और आ जाते हैं, तो आ जाते हैं, तो शेष काम कितना दिन में समाप्त होगा। तो अब ये 12 काम है, 3 पहले से है और 3 प्लस 3 पहले से है और 3 बाद में आएंगे, तो 6 पुरुष हो गए। अब बताइए 12 काम को 6 पुरुष कितना दिन में करेंगे, काम 12 हो गया, 6 पुरुष हो गया, तो दिन की संख्या क्या हो गया 12/6, 2 दिन। आंसर आ जाएगा आपका 2 दिन, 2 डेज। देखिए कि 3 पुरुष किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 2 दिन बाद 3 पुरुष और आते हैं, तो शेष काम कितना दिन में समाप्त होगा। अगर 3 व्यक्ति जो है 6 दिन काम करते हैं, तो 6 18 काम करेंगे, काम की संख्या क्या हो गया आपका 18। ठीक, अब जो है कि 2 दिन जो है काम करने के बाद, 2 दिन काम करने के बाद 3 व्यक्ति और आते हैं, तो जो 2 दिन था वही 3 व्यक्ति ने काम किया होगा, तो 2 3 6 काम इन्होंने समाप्त कर दिया। तो अब इसने 12 में से 18 में से 6 काम समाप्त हो गया, बचा कितना 12 काम। अब इस 12 काम के लिए 3 व्यक्ति और आते हैं, तो 3 और 3 6, तो 12 काम अगर है 6 व्यक्ति हैं तो 2 दिन लगेगा, सिंपल सी बात है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 दिन। देखिए बोल रहा है कि 12 आदमी किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमी ने कार्य छोड़ दिया और 8 आदमी शामिल हो गए, 2 ने छोड़ दिया और 8 शामिल हो गए, तो शेष काम पूरा करने में कितना दिन समय लगेगा। देखिए अगर 12 आदमी जो है किसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, तो काम की संख्या क्या निकल जाएगा 12 × 90, तो 12 9 108 होता है 10, मतलब 1080 काम की संख्या क्या हो गया, एक काम की संख्या हो गया। अगर 12 व्यक्ति जो 90 दिन में काम करते हैं तो काम जब समाप्त होता है, तो अगर काम को डिवाइड कर दे भाग में, तो काम कितने भाग गए 180 भाग हुए काम का। ठीक, और ये कह रहा कि कार्य प्रारंभ होने के 30 दिनों के बाद 2 आदमी छोड़ दिए, तो इसका मतलब 30 दिन जो है 12 आदमी ने काम किया है, तो 12 × 30 कर देंगे, तो 12 के यहाँ 36, 360 काम समाप्त हो गया। क्या हो गया 360 काम समाप्त हो गया। अब यहाँ से 2 आदमियों ने काम को छोड़ दिया, क्या किया, अब यहाँ से 2 आदमियों ने छोड़ दिया, तो बचा कितना, बचे यहाँ पे 10 आदमी, बचे कितना 10 आदमियों। ठीक, अब 10 आदमी यहाँ बचे और 8 आदमी और शामिल हो गए, क्या कर रहा 8 आदमी और शामिल हो गए, तो 18 आदमी बचे। कितना बचे 18 आदमी बचे, तो शेष काम, अब देखिए यहाँ पर आदमी बन गया 18, काम कितना बचा इनमें घटा देंगे, भाई इतना काम समाप्त हो गया, इतना टोटल था, इनमें से घटाएंगे 180 से 360, तो आपका आएगा 720। कितना आ जाएगा 720। अब ये 720 काम को 18 व्यक्तियों को करना है, तो कितना दिन में समाप्त है। देखिए जब शेष काम 720 और आदमी कितना हो गए 18, तो 18 चौके 72, तो x का मान हो जाएगा 720/18, तो मतलब 40 दिन, कितना 18 चौके 72, तो शेष काम जो है 40 दिन में समाप्त। कितना दिन में हो जाएगा आपका 40 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो अगला प्रश्न लिखा है कि P व्यक्ति P पुरुष P घंटे प्रतिदिन काम करके P दिनों में P यूनिट काम करते हैं, तो N पुरुष N घंटे प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे। देखिए दिया P पुरुष
पी घंटा, तो पी गुणे पी दिन काम करके कितना यूनिट कमाते हैं, पी यूनिट काम करते हैं। कितना काम होता है टोटल, पी पुरुष, पी आपका घंटा और पी दिन, ठीक, काम करके पी यूनिट काम करता है, मतलब पी क्यूब बराबर पी। इसका मतलब है पी क्यूब काम करने के बाद पी यूनिट क्या होता है काम। तो अगर एक यहाँ देखिए, तो एक को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बटा के पी क्यूब। इसका मतलब 1/p²। एक के लिए क्या कर रहा है कि एक पुरुष पी घंटे काम करके पी दिन में पी यूनिट काम करते हैं। देखिए तो टोटल काम कितना होगा पी क्यूब। तो मतलब इसका मतलब कि पी क्यूब जो है मिल करके पी यूनिट काम करते हैं, तो अकेले ये कितना करेगा, भाग देंगे। देखिए पी क्यूब इधर क्या है, मजदूरों की संख्या, घंटा और दिन, तब जा करके आपके काम के बराबर होता है। तो ये पी क्यूब जो मिल करके पी काम करते हैं, पी यूनिट काम करते हैं, पी क्यूब मिल करके पी यूनिट काम करते हैं, तो एक अकेले कितना करेगा, तो पी बटा पी क्यूब मतलब p²। एक जो है अकेले p² काम, p² यूनिट काम करेगा, 1/p² यूनिट जो है अकेले काम करेगा। तो n व्यक्ति n घंटे n दिन काम कर कितना काम कर लेंगे, n दिनों में कितना यूनिट काम। देखिए तो n पुरुष, n घंटा और n दिन, तो n क्यूब हो गया। तो n क्यूब में यदि एक जो है 1/p² काम करता है, तो n क्यूब कितना करेंगे, तो n क्यूब बटा के n क्यूब बटा गुणे 1/p², क्या हो जाएगा, n क्यूब गुणे 1/p²। इसका समझिएगा कि यदि एक व्यक्ति जो इतना काम करता है तो n क्यूब कितना करेंगे, तो गुणा जब सिंपल से बात है, n क्यूब कहाँ से आएगा। देखिए n व्यक्ति n घंटा और n दिन काम करके कितना यूनिट काम करेंगे, ठीक। तो जबकि यहाँ पर आया है आपका कि एक व्यक्ति जो है 1/p² यूनिट काम करता है, तो n क्यूब कितना करेंगे, तो वह गुणा कर देंगे, तो n क्यूब बटा के p² आपका आंसर हो जाएगा, n क्यूब/p²। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि x पुरुषों की संख्या किसी काम को 30 दिन में कर सकती है, मतलब कि पुरुषों की संख्या x, मतलब कि x आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। यदि जो है 6 पुरुष आ जाएं, तो यदि 6 पुरुष और आ जाएं तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो आरंभ में पुरुषों की आरंभिक संख्या, तो मान लेते हैं कि x आदमी की इस काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो काम कितना हुआ, x गुणे 30, काम की संख्या x गुणे 30 हो गया, ठीक। देखिए x पुरुष किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो काम की संख्या निकाला जाए, यूनिट या फिर संख्या, तो x गुणे 30। अब इसी काम को जो है 6 पुरुष और आ जाते हैं, तो काम 10 दिन पहले समाप्त है, तो काम क्या है, काम हुई तो बराबर हो गया। 6 पुरुष और आ जाते हैं, तो x प्लस 6, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो 30 माइनस 10, तो x गुणे 30 बराबर 20 हो गया। तो 20 गुणे x, 20x प्लस 20 का 120, ठीक, 20x प्लस 120। अब देखिए 30x हो गया, घट जाएगा इधर आके, यहाँ पे x है, 20x प्लस 120, 30x में घट गया 20x, तो बचा यहाँ पर 10x बराबर 120। तो x का वैल्यू हो गया 12, मतलब x का मान हो गया 12, मतलब आरंभ में पुरुषों की संख्या क्या होगी, 12 होगी, ठीक। अगर देखिए सिंपल तरीका, अगर कहा कि x पुरुषों की संख्या किसी काम को 10 दिन में काम कर लेता है, इसका मतलब कि काम की संख्या निकाला जाए तो x आदमी 30 दिन काम करे, तो काम की संख्या क्या होगा 30x, और आगे बोल रहा है कि 6 आदमी और आ जाते हैं तो काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है। तो यदि x प्लस 6 कर दिया जाए तो दिन की संख्या क्या होती है, 30 माइनस 10, 20x। तो देखिए 20x प्लस 120 हल करिए यहाँ पर, बराबर x गुणे 30, तो x का वैल्यू हो गया 130। तो वही तो पूछा जा रहा है कि आरंभ में पुरुषों की संख्या, अगर इसको हल करें तो बराबर आ जाएगा। अगर देखिए 12 व्यक्ति जो है 30 दिन काम करेंगे, तो 12 36, 360 काम हो गया इधर, ठीक। अब यहाँ पर 6 व्यक्ति और आते हैं, तो 12 6 18 व्यक्ति
काम करेंगे तो 20 7 जगह देखिए 18 गुणे 20 बराबर है। इसका मतलब क्या है, आंसर आपका सही है। आंसर नंबर सी हो जाएगा 12। अगला प्रश्न दिया कि यदि x व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम तथा x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में काम किए गए काम का अनुपात जो है 9/10 हो या 9/10 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि कहा जा रहा है कि x+-1 व्यक्ति के द्वारा x+1 दिन काम किया जाए तो मतलब कि x+1 व्यक्ति इतना दिन काम करे तो काम की संख्या क्या हो जाएगा, काम की संख्या हो जाएगा x-1 व्यक्ति दिया हुआ है ये और x+1 दिन हुआ है ये काम, तो काम की संख्या क्या हो जाएगा, x गुणा हो जाएगा x+1 इंटू x-1। ये हो गया काम की संख्या, एक आ गया काम, इतना काम की संख्या है, फिर x+1 इंटू x-1 क्या हो गया, काम हो गया। फिर आगे कह रहा कि यदि फिर तथा दूसरे भाग में x+2 व्यक्तियों द्वारा x-2 दिन काम किया जाए तो यहाँ पर कितने संख्या क्या हो जाएगी, देखिए x+2 व्यक्ति है ये और x-1 दिन काम किए हैं तो काम की संख्या क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो x+2 इंटू x-1 ये क्या हो गया, काम की संख्या। ठीक, आगे बोल रहा है x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात जो है 9/10, तो इनका अनुपात क्या देगा 9/10, तो x का मान तो x+1 इंटू x-1 अपान x+2 इंटू x-1 इनका अनुपात का दिया हुआ है 9/10 बराबर का दिया हुआ है 9/10। तो ये तो आपस में कट गए, इनका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 गुणे x 10x प्लस 10 दोनों गुणा होगा बराबर, इनका गुणा इधर होगा तो 9x 9 गुणे x 9 गुणे 2 तो 9x प्लस 18, इसको इधर कर देंगे पक्षांतर तो 10 में से घट जाएगा 9 तो x हो जाएगा 18 में से 10 घटेगा तो 8 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 8, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में काम किए गए काम का अनुपात जो है x+1 x+2 व्यक्ति x-1 दिनों में व्यक्तियों द्वारा काम किए गए कामों का अनुपात क्या दिया हुआ है 9/10, तो x का मान देखिए। देखिए यदि जो x+1 व्यक्ति जो है x-1 व्यक्ति x+1 दिन काम करे तो काम कितना समाप्त होगा, तो गुणा हो जाएगा सिंपल। यदि एक व्यक्ति 2 दिन काम करेंगे तो काम की संख्या 2 होगा। इसी तरीके से ये क्या हो गया, काम की संख्या, मतलब इतना काम हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि x+2 व्यक्ति x-1 दिन काम करें, इनका काम का x+2 इंटू x-2। इसके बाद कहेंगे काम का अनुपात दिया हुआ 9/10, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान क्या आ गया 8। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर समझ में आएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे आज चैनल पर नए जुड़ेंगे उनकी रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। धन्यवाद आप सभी लोगों को, थैंक यू।